हाँ ठीक है, अभी आ रही होगी आवाज। 1 to 5 एनी डाउट, एक्सरसाइज 1, एरिया। 1 to 5, नो, डोंट वरी, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पहला तो इजी है, पहला थोड़ी बताऊंगा मैं। ओरली दिख रहा है कि दोनों कर्व का इंटरसेक्शन जो है एल एन एक्स इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1, ई एक्स का स्क्वायर इज 1, है ना, यही हुआ। तो मतलब x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/e²। तो मेरे ख्याल से 1/e से 1 के बीच में दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तुमको कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं, 1/e एंड 1। तो मेरे ख्याल से तुम 1/e और 1 ही आया ना, है ना। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर इन इंटरवल में, इस इंटरवल में कोई एक ग्राफ ऊपर रहा होगा, है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विच वन इज अबव। तो तुम तो एक काम करो, सीधा वर्टिकल स्ट्रिप किसी को भी अबव मान लो। तो ई एक्स एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स अपॉन ई एक्स का इंटीग्रल कर दो 1/e से लेकर 1 तक। अब तुमको लगता नहीं सर इसका जो भी आंसर आएगा मॉड ले लेंगे? बुद्धि लगाओ, क्योंकि ये तो श्योर है कि बीच में कोई और इंटरसेक्शन तो है नहीं, तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल में कोई एक अबव होगा पूरे इंटरवल में। तो बिल्कुल लेंदी नहीं था। अब तो हो गया ना, क्वेश्चन बता ही दिया मैंने। 2 क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा आसान था। साइन ऑफ पाई एक्स बाई 4, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 2। तो सिर्फ उतना इंटरवल में इंटरेस्ट लो जितना तुमको कहा गया है ना। x बराबर 2, x बराबर 4, तो पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, है ना। पाई बाई 4 से लेकर पाई के बीच में साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना। तो ये रहा तुम्हारा √2 साइन का ग्राफ 1। मेरे ख्याल से मैंने सही दिखा दिया ना। तो आई गेस तुम समझ रहे हो कि सर मॉड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा, यही मॉड होगा ना। y इक्वल टू 0 लो दिखा दो ना, x इक्वल टू 2 लाइन, दिस इज x इक्वल टू 4 लाइन, ठीक। एंड y इक्वल टू मॉड एंड y इक्वल टू 0, मेरे ख्याल से ये है y इक्वल टू 0। तो ये टोटल एरिया हो गया, ठीक। फिगर इज बाउंडेड बाय, ओके। तो इसका तो इंटीग्रल तुम कर ही लोगे सर, ये एरिया तो बच्चा भी निकाल लेगा। लाइन थ्रू 4,0 बी ड्रॉन, यहां से पासिंग लाइन बनानी है, सो दैट दीज लाइन पार्टीशन फिगर इनटू 3 पार्ट, इक्वल पार्ट। तो एक काम करो ना, ये रही लाइन, दो आंसर होंगे, दिस इज 1 लाइन एंड दिस इज 1 लाइन, ठीक। ये दो आंसर हैं। तो तुम थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाते ना कि सर इसको मानिए थीटा। अब ध्यान रखना जो लाइन का स्लोप होगा वो -tan थीटा होगा, है ना, क्योंकि तुम इतना तो फिगर से समझ पा रहे हो। तो तुमको लगता नहीं ये तो हो गया 2 और ये हो गया तुम्हारा 2 tan थीटा। तो ये जो ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ दिस इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल, है ना, तुम लोग निकम्मे तो हो नहीं कि सर अब इतना छोटा सा इंटीग्रल ना कर पाए, ठीक है। तो ये इंटीग्रल को मैं कुछ मान लेता हूं कि तुमने कैलकुलेशन कर ली थी a0, तो 1/3 a0। तो मान तो यहां से tan थीटा आ गया। अब तुम समझ ही गए कि सर ये जो भी आया, अच्छा एक ने बता भी दिया 4√2 अपॉन पाई आया, वेरी गुड, 4√2 अपॉन 3 पाई। इस तरह से मेरी मदद क्लास में कर दिया करो, ठीक है, थोड़ा समय बचेगा। तो बस अब समझ गए कि सर ये तो tan थीटा आ गया, 2√2 अपॉन 3 पाई। तो लाइन का स्लोप मैंने तुमको बता दिया ना, -tan थीटा एंड पासिंग थ्रू। और रही बात अब अगली लाइन की, तो तुमको लगता नहीं कि सर अब फिर से आप इस ट्राइंगल पे जाइए, ये नया वैल्यू थीटा का, न्यू वैल्यू। तो तुमको लगता नहीं अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया 2/3 कर दूंगा, 2/3 ऑफ दिस। बुद्धि लगाओ बस। तो इससे तुम्हारे दोनों सवाल हो गए। 6 to 10, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 to 10 नहीं होंगे डाउट तो डोंट वरी, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, ठीक। अरे 4th तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था यार, तुम मतलब कुछ करते ही नहीं हो क्या? तुमने एलिप्स को
ड्रॉ नहीं किया क्या? x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दी होगी, x माइनस वन का होल स्क्वायर, y माइनस टू का होल स्क्वायर, तो अपॉन 4 और इधर अपॉन 9 इक्वल टू कितना बनता है? इक्वल टू 1 बनता है कि नहीं बनता है? कुछ लोग का यही बना ना। अब कुछ लोग समझ गए कि जब आप शिफ्टेड सिस्टम पे जाओगे तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप लाइन को भी शिफ्ट करो, है ना। तो x माइनस वन को कैपिटल X, 3 कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y, है ना, तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, और इधर इक्वल टू यही आया होगा। तो देखा कितना ज्यादा लल्लू क्वेश्चन था कि सर ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन आ गया। ये रहा तुम्हारा एलिप्स 2 3 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ये रही लाइन। लो तुमको इंटीग्रल भी करने की जरूरत नहीं है, सही है ना। तो इनटू 2 पार्ट्स, तो रहा ये पार्ट, तो मेरे ख्याल से पाई बाई 4 AB है ना, 1/4 ऑफ पाई AB से ट्राइंगल को घटा लेना। कुछ लोग समझ गए। और जब मैं ये एरिया निकाल सकता हूं तो मैं ये रिमेनिंग एरिया भी निकाल सकता हूं। अप टू 10, एनी डाउट? नो, अप टू 10। एट। अरे बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। मानते हो ये स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला है, पैराबोला अपवर्ड है, ये रहा पैराबोला, और लाइन डिक्रीजिंग है। तो तुम्हारा कॉमन सेंस बोलेगा कि सर ऐसा कुछ फिगर है ना, लाइन पैराबोला के नीचे हो ही नहीं सकती, एरिया बाउंड ही नहीं होगा, तो पक्का ऐसा कुछ है। मुझको ऐसा क्यों लगता है कि तुम इंटरसेक्शन खुद निकाल लोगे कि सर कुछ काम हमारे लिए भी छोड़िए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम खुद निकालेंगे, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम ये x निकाल लोगे। तो जो भी तुम x निकालोगे ना, वहां से वहां तक वर्टिकल स्ट्रिप लेके इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है, कि सर ये अल्फा से लेकर बीटा तक। डोंट डू कैलकुलेशन, जस्ट टेल एल्गोरिथम। तो मेरे ख्याल से तुमको स्ट्रिप लेना आता ही है, y माइनस वाई, स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला। गॉट इट? ठीक, तो ये a में आ रहा होगा माइनस ए एंड माइनस 2a। ओके, तो इसका मतलब है ये है माइनस 2a। a पॉजिटिव है क्या? हाँ, a पॉजिटिव है, तो ये माइनस 2a से लेकर माइनस a तक इंटीग्रेशन कर लेना। जो भी आंसर a में आता है वो बहुत ज्यादा इजी आता है ना, कि सर इतना इजी आया था कि हमने शायद AMGM से ही आंसर कर लिया था। सही कह रहा हूं क्या? तो वो जो भी a में आएगा फंक्शन, उसको तुम कर लेना, ग्रेटेस्ट खुद कर लेना। मुझे खुद को कुछ नहीं पता है कि क्या रिजल्ट आता है, वो तुम खुद देखना कि AMGM लगता है या समथिंग एल्स। ठीक, हाँ कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 किसी ने पूछा है कि सर विदाउट इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली मैं तो विदाउट इंटीग्रेशन ही तो करता हूं यार सवाल। x स्क्वायर वाई स्क्वायर 25, ये भी बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन था। 5, बस लाइंस को सही से दिखा दो, x माइनस 5 एंड y 5/3, y 5/3, ये रहा। दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, ठीक, x माइनस 3y प्लस 5। और x प्लस 2y, ये भी सेम पॉइंट से पासिंग है, y माइनस 5/2, लाइक दिस। तो यार तुम लोग को तो इतना अच्छा मैंने सेक्टर, ट्रायंगल इतने अच्छा पढ़ा रखा है, तुम तब भी नहीं कर पाए। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि सर ये एंगल हम बताएंगे आपको कितना है? ठीक, हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है। अब कुछ लोगों को पता है कि अगर वो ये एंगल निकाल सकते हैं तो वो पक्का ये एंगल भी निकाल सकते होंगे, कि सर इसके लिए बस 10th क्लास पढ़ करके जेई की तैयारी करनी चाहिए। ठीक, विदाउट डूइंग 10th जो लोग आएंगे उनको दिक्कत आएगी कि सर ये एंगल आ गया। अब इस एंगल के आने से कुछ लोग समझ पा रहे मैं क्या करूंगा, मैं तो कर दूंगा सेक्टर, इसे कहते हैं सेक्टर।
हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब बात आती है दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के लिए तुमको लगता नहीं कि यू कैन गेट दिस एंगल, ठीक, ओनली एल्गोरिथम तुम्हारा स्लोप लाइन का तुमको ये थीटा दे जाएगा, tan थीटा 1, है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम सीधा लगाओगे, एसओटी तुमने पढ़ी है ना, हाफ, है ना, कुछ लोगों के तो सिलेबस से ही एसओटी हट चुकी है, तो हाफ इंटू रेडियस, और ये भी थीटा 1, तो ये रहा पाई माइनस 2 थीटा 1। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना कि सर ये पाई माइनस 2 थीटा 1 एंगल हो गया, तो हाफ आर स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा 1 मतलब साइन 2 थीटा 1। इफ आई नो tan थीटा 1 आई विल ऑल्सो नो साइन 2 थीटा 1। अब मुझे लगता है ये 2 थीटा 2, ये एंगल पाई माइनस 2 थीटा 2, बस तो गया कि सर ये ट्राइंगल भी निकल आया, हाफ रेडियस इंटू साइन पाई माइनस 2 थीटा 2। और रही बात 2 थीटा 2 की, तो ये जो लाइन का स्लोप है ना वो tan थीटा 2 नहीं है, वो माइनस tan थीटा 2 है। कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात कि हाँ सर पूरी तरह समझ गए, ठीक, गॉट इट। तो आई थिंक लाइन की मदद से आई नो tan थीटा 1, आई नो tan थीटा 2, उससे 2 थीटा 1 साइन निकल आएगा। 15 अप टू 14th इज अ डाउट। हाँ, कंसिडर द कलेक्शन ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ द फॉर्म। अरे किसने पूछा है क्वेश्चन दैट पास थ्रू, तो एक तो 2,1 पुट कर दिया, ए बी में एक इक्वेशन आ गई, ए एंड बी पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ठीक है, ए और बी पॉजिटिव है। मिनिमाइज द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस। अरे वेरी सैड है, मतलब तुम एरिया नहीं निकाल पाओगे इसका कि सर इसका एरिया निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट ए बाई बी से लेकर प्लस रूट ए बाई बी, तुमको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, है ना। तो मैं तो वर्टिकल स्ट्रिप ही लाइक करूंगा, तो 0 से लेकर इंटीग्रल रूट ए बाई बी 2 टाइम्स। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना। अब तुमको लगता नहीं ये जो भी एरिया है ये सिंगल वेरिएबल में है, बिकॉज मेरे पास एक रिलेशन है ना, a माइनस 4b, a माइनस 4b इज 1, छोड़ दो, तो इसको फंक्शन ऑफ a तुम ले आओगे कि सर ये आंसर फंक्शन ऑफ a आ गया। अब तुम लोग मैक्सिमम मिनिमा तुमने पढ़ा है ना सबने कि सर डी बाई डी ए कर लो या देख लेना क्या आता है, आई डोंट नो व्हाट एक्सप्रेशन इज, उसके अकॉर्डिंग आई विल टेक स्टेप कि इसको मिनिमाइज कैसे करना है। 11th क्वेश्चन इज ओरली यू कैन डू, एफ एक्स शुड बी अ क्वाड्रेटिक। एक बात सोच सम्यक, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, मानते हो इसको आइडेंटिटी होना पड़ेगा फॉर एवरी एक्स इन डोमेन इट इज ट्रू। तो मुझे बताओ जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में होना चाहिए। तो क्या तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा अगर ये क्यूबिक हुआ, थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये क्यूबिक है, तो मानते हो एक्स प्लस 1 का क्यूब ए टाइम्स एक्स क्यूब, तो तुमको लगता नहीं सर एक्स क्यूब तो कट गया, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं कट रहा है। थोड़ा सा बुद्धि पर जोर दो तो तुमको दिखेगा कि मैंने जो भी क्यूबिक फंक्शन माना ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी, एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है क्यूबिक फंक्शन नहीं संभव है क्योंकि यहां तो लीनियर है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने ऑब्जर्वेशन से बता दिया इट हैज टू बी क्वाड्रेटिक, ठीक। और हो सकता है तुम्हारे में से कुछ लोग कहें कि सर ये आइडेंटिटी है ना, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये आ गया, ठीक। तो मानते हो एक आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट करो तो वो भी आइडेंटिटी ही होता है, दिस ऑल्सो इज एन आइडेंटिटी, सही। अब एक काम करो फिर डिफरेंशिएट करो, तो तुमको लगता नहीं कि परमानेंटली, तो क्या तुमको यहां से समझ में आता है कि सर डबल डैश को कांस्टेंट होना पड़ेगा।
सही है। यहां से फील कर लो एक पॉलिनोमियल फंक्शन एट x+1 माइनस अभी ठीक हो गया ना? अरे अभी तो लैग ठीक हो गया होगा यार। तो मेरे ख्याल से तुम लोग बात को समझे मैंने क्या कहा कि एक तरीका तो मैंने ऑब्जर्वेशन से बता दिया, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से बता दिया कि इट हैज टू बी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। फ्रॉम हियर इट इज क्लियर कि इसे क्वाड्रेटिक होना पड़ेगा। फिर से होने लगा। अभी ठीक है। ओके, तो आई थिंक एक आइडिया तो मैं तुमको डायरेक्टली बता दिया कि बाय ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर कि इट हैज टू बी क्वाड्रेटिक, है ना? मैंने अभी बताया था ना कि क्यूबिक फंक्शन अगर मानता हूं तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं कट रहा है, जबकि ये एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी तो इसका मतलब है जो लेफ्ट में लिखा है वो भी 2x+1 ही होना चाहिए, ठीक? तो दिस इज बेटर अप्रोच कि सर डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से क्वाड्रेटिक बोल दो, और जो ऑब्जर्वेशन से नहीं कर रहे हैं वो यहां जाके दिखा देंगे कि सर ये एक नई आइडेंटिटी, दिस ऑल्सो इज आइडेंटिटी, दिस ऑल्सो इज आइडेंटिटी। तो अब सोचो एफ को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी तो पॉलिनोमियल आएगा, है ना? लेकिन डबल डैश x+1 बराबर डबल डैश एक्स, तुमको लगता नहीं कि सर ये तो पीरियोडिक हो गया ना, है ना? दिस इक्वेशन होल्ड ट्रू फॉर इनफाइनाइट एक्स। ये इक्वेशन कितने एक्स पर होल्ड करेगी? इनफाइनाइट। तो एक पॉलिनोमियल इनफाइनाइट पॉइंट्स पर सेम वैल्यू ले सकता है क्या? ऐसा संभव है क्या? तो इट हैज टू बी अ कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम हियर आई कमेंट डबल डैश कांस्टेंट। तो अब तुम समझ जाओगे कि डबल डैश कांस्टेंट कब होता है फॉर क्वाड्रेटिक। अप टू 15 डन, राइट? 20 क्विकली अप टू 20। अरे 13 यार, तुम करते ही नहीं हो यार, इतने इजी क्वेश्चंस कैसे कोई अटक सकता है? एक्स की पावर एन, मतलब बच्चों टाइप का क्वेश्चन है यार। एन 1 से बड़ा, मतलब लैंग्वेज पढ़ के अगर छोड़ने का प्लानिंग ही है तो जेई में भी तुमसे छूटना ही छूटना है, ठीक? और जेई में क्वेश्चन इसी पैटर्न का आता है, ध्यान रखना। लैंग्वेज का क्वेश्चन जरूर आता है। एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, टेंजेंट एट 1 1 लिखो, टेंजेंट एट 1 1 लिखो। तो मैं तो सीधा तुम्हारे ये कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूं, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, टेंजेंट एंड कर्व, ये रहा एरिया, यही हुआ ना? तो मुझे लगता है कि कुछ लोग क्या कहेंगे कि सर आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन करा दीजिए एक्स की पावर एन का, और उससे ये ट्राइंगल घटा दीजिए, दिस इंटीग्रल माइनस ट्राइंगल। कुछ लोग समझ रहे हैं ना? तो मेरे ख्याल से इंटीग्रल तो ओरल कर दो, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 0 से 1, ये रहा इंटीग्रल की वैल्यू, माइनस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल भी फट से बता देता हूं। आई थिंक दिस इज 1,0, आई वॉन्ट दिस पॉइंट। तो तुम लोगों ने तो मुझसे टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा है ना, तो तुमको तो पता होगा कि सर आप तो सारे सवाल स्लोप से कर देते हो, तो आप पक्का इसको x मन में रीड करोगे और स्लोप से कर दोगे। 0 - 1 अपॉन x - 1 इज dy by dx ऑफ कर्व एट 1। तो y बराबर n x की पावर n - 1 एट 1 इज n, तो -1/n 1 - 1/n। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई है ना?
कि सर ये 1 माइनस 1/n हो गया। तो व्हाट इज दिस लेंथ? डिफरेंस कहां चला गया? इनटू हाइट 1 इनटू 1/n। अब छोड़ दूं मैं तुम्हारे लिए कि सर ये रहा एरिया, इसके बाद हम खुद कर लेंगे। ठीक, मैक्सिमम मिनिमा एओडी पढ़ी है ना तुमने, तो ये फंक्शन ऑफ n है। उसके बाद तुम खुद सोचना कि अब क्या करना है, कि डिफरेंशिएट करना है या बगैर डिफरेंशिएट के भी हमारे सर बता सकते हैं। ठीक, तो तुमको पता ही है कि सर हम आपके जैसा सोचना सीख चुके हैं, जो आप करते हो वो हम भी कर लेते हैं। अप टू 20, एनी डाउट? क्विकली, नो? अप टू 20, एनी डाउट? नो डाउट। हाँ, एक्सेप्शनली इजी है, चिंता वाली कोई बात नहीं है कि सर इतने आसान क्वेश्चन में मुझे डाउट क्यों नहीं आया, है ना। 25 एक हफ्ते से होमवर्क मिला हुआ है, तो देयर इज नो एक्सक्यूज कि मैं कर नहीं पाया, है ना। ये लास्ट वीक बताया गया था और इतने दिनों में देख रहा हूं कि सर वेक्टर की क्लासेस में कोई ज्यादा होमवर्क नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बढ़ता है तो ये घट जाएगा, कुछ ऐसा कुछ ग्राफ आ गया। ठीक, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब जो कह रहा है करते जाओ। कैपिटल ए अल्फा पॉजिटिव है, दिस इज सम पॉइंट अल्फा एंड अनदर पॉइंट -1/अल्फा, कहीं भी ले लो। ये है -1/अल्फा, नहीं उल्टा दिखा दिया, अल्फा पॉजिटिव है ना, -1/अल्फा, दिस इज अल्फा। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑन फंक्शन। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाई ओ ए ओ बी। ए पॉइंट किसको बोला था? इसे बोला था ए, ये बी। यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस पे तुम लोग मेरी मदद क्यों मांगते हो यार? मतलब कहीं पे तुम लोग को मेरी जरूरत पड़ जाती है कि सर हम इतना सा क्वेश्चन तक नहीं कर पाएंगे कि ओ ए ओ बी एंड लाइन सेगमेंट एंड एफ एक्स, ये एरिया, हाँ ये भी नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन कर लो -1/अल्फा से लेकर अल्फा तक, तो -1/अल्फा से अल्फा तक ओरल इंटीग्रेशन करते हैं। tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा -1/अल्फा। कुछ लोगों को पता है कि सर यूजिंग प्रॉपर्टी आप -अल्फा को 1/अल्फा को प्लस लिख सकते हो। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना, इंटीग्रेशन मैंने सही कर दिया ना। और फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जो क्वांटिटी है कॉट इनवर्स अल्फा हो गई, तो ये आपका π/2 आ गया। तो इतना पूरा इंटीग्रल π/2 माइनस ट्राइएंगल, ट्राइएंगल बुद्धि लगाओ, हाफ ये लेंथ है 1/अल्फा और ये हाइट है, फंक्शन में पुट कर दो 1/1 प्लस 1/अल्फा का स्क्वायर। इसी तरह से प्लस अगला ट्राइंगल हाफ अल्फा 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब तुम्हारा काम, ठीक, कि इसके आगे तुम लोग संभाल लोगे। 25, एनी डाउट? 23 ओके। y इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, ग्राफ बना दो। कॉस एक्स का ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया है ना, 1 प्लस कॉस एक्स 0 से लेकर पाई तक ऐसा ग्राफ होता है कॉस एक्स का।
तो 1 प्लस कॉस एक्स इज लाइक दिस, पाई, पाई बाई 2 0. I think cos x माइनस अल्फा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा, ग्राफ शिफ्ट हो गया अल्फा से राइट, कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना, तो अल्फा से राइट शिफ्ट हो गया. ओहो, आई थिंक दिस इज, है ना, ये अल्फा पॉइंट है. आई थिंक पाई बाई 2 प्लस अल्फा, हर चीज अल्फा शिफ्ट हो गई ना, राइट. अब एरिया बाउंडेड बाय C1 C2, C1 कौन है, ये C1 है, ये C1 है, ये C2 है. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सेस. दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय C1 C2 एंड x इक्वल टू 0. ठीक, तुमको लगता नहीं सर इस इंटरसेक्शन पॉइंट की आवश्यकता है, तो तुमने ट्रिग्नो इक्वेशन सीखी है ना, 1 प्लस कॉस बराबर 1 प्लस कॉस, तो ओरली कर लोगे सर x माइनस अल्फा को माइनस एक्स कर दीजिए. अरे कॉस बराबर कॉस यार, तो जनरल सॉल्यूशन जानते हो ना, तो मेरे ख्याल से ओरली लोग समझ गए सर ये अल्फा बाई 2 आ गया. ठीक, क्या हो गया, पाई बाई 2 नहीं होगा, किस चीज की, अच्छा वो तो मैं मिटा भी चुका हूं, अब तो पता नहीं वो कहां चला गया. ठीक है, अब वो ये अल्फा बाई 2 हो गया. ठीक है, अब मेरे ओपिनियन में तुमको करना क्या था, 23 C1 C2 एक एरिया तो मैंने दिखा दिया, ये एरिया बराबर C2 y इक्वल टू 1. आई थिंक दिस लाइन, अच्छा अच्छा ये वैल्यू कह रहे हो, सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक, पाई बाई 2 तो ये है, बिल्कुल ठीक है. दिस इज 1, दिस इज पाई बाई 2. थैंक यू दिव्यांशु, यही कहना चाहते थे ना. तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई एंड C2 कर, ये रहा C2, तो रीजन दिखाई दिया सर, ये रीजन, तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए ना सर, ये एरिया और ये एरिया सेम है, और तुमने इस इंटरसेक्शन पॉइंट को तो निकाल ही रखा है, तो 0 से अल्फा बाई 2 वर्टिकल स्ट्रिप लेनी आती है कि सर 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा, लिख दूं कॉस एक्स माइनस दिस, ये तुम्हारा एरिया, और अभी ये एरिया, तो अब तो यार तुम लोग एरिया में एक्सपर्ट हो ना, कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया अपने एरिया ने, अभी और भी अच्छे सवाल कराऊंगा, चिंता मत करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बहुत ऊपर चला जाएगा कि सर हमने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन घर पे लगाए हैं, तो क्या हम आईआईटी का सवाल नहीं कर पाएंगे. ठीक, तो आई थिंक y2 माइनस y1, 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा, तो आई थिंक दैट इज माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा. ये सब तुमको सोचना पड़ेगा ये हो क्या रहा है. ठीक, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा को घटा दिया 1 से, और इंटीग्रेशन लिमिट लिखी हुई है सर, ये पाई बाई 2 प्लस अल्फा है, पाई बाई 2 प्लस अल्फा से लेकर पाई तक. अब इसके बाद तुम पेशेंस रख के इंटीग्रेशन करना. ठीक, फिर ये इतनी इजी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनती है ना कि सर ये बहुत इजी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन के अल्फा सॉल्व हो जाता है. कर लोगे, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व इंटीग्रल, थोड़ा सा एसएल लोनी लगाओ कि सर एसएल लोनी के आइडियाज अप्लाई किए एंड गॉट अल्फा. 28 up to, quickly, up to 28, any doubt? Twenty eight is
टू इजी, इजी नहीं, एक्सट्रीम इजी सर। एफ ऑफ एक्स, शायद तुमने इंटीग्रेशन पढ़ी नहीं है ठीक से। ln sec sec स्क्वायर है ना, तो ln sec तुमने कहीं देखा होगा ln sec को कि सर ये इंटीग्रल tan हुआ करता था। कुछ लोगों को याद है ये बात है ना कि सर इंटीग्रल tan। तो वैसे तो कुछ लोग मुझे जानते हैं कि सर आप एक तरीका तो ये करते हो कि एक ही इंटीग्रल पर दिमाग लगाते हो कि ln sec e की पावर को इंटीग्रेट करते चले जाओ, कभी ना कभी sec स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। और हो सकता है तुम्हारे में से कोई कहे कि सर एफ एक्स प्लस एफ डैश का लॉजिक लगा सकते हो आप, ln sec tan का डेरिवेटिव है, तो इसको अगर आप tan ऐड कर दो है ना, तो tan को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो देखिए आपका एफ एक्स स्क्वायर के लॉजिक एफ डैश के लॉजिक से हो गया क्वेश्चन। सोचो सोचो, ठीक है ना। बाकी ब्लाइंडली तुम एक इंटीग्रल को कंटिन्यू करके भी कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ कि सर मैंने तो e की पावर t sec स्क्वायर को इंटीग्रेशन किया था, तो अगर e की पावर t sec स्क्वायर को लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो दे विल से कि sec स्क्वायर को लो सेकंड फंक्शन, ठीक, sec स्क्वायर को सेकंड। और वहीं अगर पहले को भी इंटीग्रेट करूंगा और दूसरे को भी कि सर मैं तो e की पावर t ln sec को भी इंटीग्रेट कर रहा हूं, उधर e की पावर t sec स्क्वायर को भी, तो वहां मैंने बाई पार्ट बता दिया कि sec स्क्वायर इज योर सेकंड और यहां e की पावर t इज सेकंड, ठीक। तो एक ही स्टेप में दोनों का कैंसिलेशन हो जाएगा कि सर वो एक बीच में बाई पार्ट से टर्म आती है इंटीग्रल में और वो इंटीग्रल आपस में कट जाते हैं। मैंने कई बार किया हुआ ये थॉट है। तो आई थिंक योर इंटीग्रल इज e की पावर t ln sec e की पावर t tan। गलत तो नहीं क्या? ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट सही है। अब मेरे हिसाब से 0 से x, इसको रखो लिमिट, x रखने से क्या आया, x रखने से ये आया और 0 रखने से क्या आया, 0 आया। x रखने से 0 रखने से 0 आया, वो ln1 बन गया था, ठीक। ये तुम्हारा इंटीग्रल का रिजल्ट हो गया। व्हाट इज दिस, इज योर एफ ऑफ एक्स। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है ना कि सर आफ्टर इंटीग्रेशन ये रिजल्ट। अब जो एरिया बाउंड होता है, तुमको क्या लगता है मैं एफ का ग्राफ बनाने जा रहा हूं? एकदम नहीं बनाने जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ, जब तुम एफ और जी का जब एरिया लिखते हो तो तुमको लगता नहीं कि सर स्ट्रिप जो भी लिखी जाती है वो या तो एफ माइनस जी होती है या जी माइनस एफ होती है? तो चेक करने की कोशिश करते हैं कि कब एफ माइनस जी, कब जी माइनस एफ। अच्छा, तुम्हारा लिमिट क्या है, 0 से π/3। तो एक बार जरा एफ माइनस जी करते हैं, एक बार लिखे तो सही कि सर एफ माइनस जी है क्या। ये रहा एफ और ये रहा जी, तो जरा दोनों को घटाओ, एफ माइनस जी। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग देख पा रहे हैं कि सर ये आ गया e की पावर x ln sec प्लस tan आ गया। यहां तक सही। अब मुझे सोच के बताओ कि 0 से π/3 में तुम्हारा क्या ओपिनियन है अबाउट f माइनस जी। ये कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है? जानते हो ना कि सर दो कर्व जब बने होते हैं तो देखना होता है कि कब कौन सा कर्व अबव है। अबव का मतलब है कि डिफरेंस कब पॉजिटिव है ना। एफ माइनस जी कब पॉजिटिव है, जी माइनस एफ कब पॉजिटिव है। तो देखो मैंने एफ माइनस जी लिख दिया, तो जिसको अकल है वो समझ रहा है कि सर 0 से π/3 इंटरवल में ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि सेक की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। समझ गए? तो इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है इन दिस इंटरवल। तो क्या समझ में आया कि इन दिस एंटायर इंटरवल योर एफ इज ऑलवेज अबव। तो एक गलत ग्राफ बना दो कि सर 0 से π/3 इंटरवल में एफ आपका हमेशा अबव है, सही। तो एरिया क्या बनेगा, यही बनेगा, ये रहा एरिया। प्रॉब्लम खत्म कि सर इसको इंटीग्रेट कर लो 0 से π/3, ठीक। यू विल गेट द आंसर। मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए मैंने क्या करा दिया। एक्सरसाइज 1 ओवर है ना एरिया,
कॉन्फिडेंस वाला चैप्टर। हमेशा इंटेलिजेंट अप्रोच होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि सर इंटीग्रेशन, लिमिट्स, दीज आर डिफिकल्ट टॉपिक्स बट देयर एप्लीकेशंस आर इजियर टॉपिक्स, है ना। एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, दे आर नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और जब भी तुमसे कोई किसी चैप्टर में एप्लीकेशन करवाता है ना, तो ज्यादा टफ कैलकुलेशंस नहीं होती। लो पेपर में कुछ बता दूं, हालांकि मुझे पता है तुम पूछोगे तो हो नहीं कि सर बहुत लल्लू पेपर था, डाउट ही नहीं आए। स्टार्ट करो भाई, सिंगल चॉइस 1 to 5, एक्सेप्शनली इजी, नो डाउट, है ना, नो डाउट, ओके। 6 to 10, सिंगल चॉइस, अप टू 10 नो। अरे इनका चैट स्क्रॉल करो यार। एट, ओके, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बहुत लल्लू क्वेश्चन है यार। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, ये कुछ पी में निकाल लेना, ये तुम पी में तुम निकाल लेना, फंक्शन ऑफ पी ये तुम्हारा काम है, ठीक है। मैं तो सीधा ए ट्रांसपोज एडजॉइंट एडजॉइंट, शायद तुम सब भूल गए कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ए हो गया और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट हो गया एडजॉइंट की पावर 2, क्योंकि ऑर्डर 3 है। तो कुछ लोगों को याद होगा आज भी n-1 फॉर्मूला। फिर ये क्वांटिटी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो गया, तो ये पावर 4 हो गया, तो इन टोटल पावर 5 आ गई, ये पावर 5 आ गया 243। तो इससे डिटरमिनेंट ए 5 आ गया, 5 नहीं, कितना, 243, 3 आ गया, 3। तो मेरे ख्याल से ये 27 हो गया, बताया ना, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 3। तो मुझे लगता है यहां से तुम पी निकाल लोगे, सही है ना। 7th क्वेश्चन में एक्चुअली तुमको थोड़ा ग्राफ की जरूरत पड़ेगी कि सर ये चेक करना है कि मॉड प्लस से खुला, मॉड माइनस से खुला, तो तुम्हारा सारा ध्यान न्यूमरेटर पर है, GIF(x) अपॉन। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम न्यूमरेटर पे क्यों ध्यान देते हो? मतलब जो मॉड के अंदर है, मानते हो GIF(x) तो परमानेंट नेगेटिव हो गया। कोशिश करो, तुम्हारा इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा सर -10 से लेके 0 है, तो जब x नेगेटिव होता है तो GIF(x) नेगेटिव होता है। तो क्या मैं इस क्वांटिटी पर वर्क करूं कि सर आप खाली इस पर ध्यान दो, 3x, सॉरी, इसे चेक करके बताओ ये पॉजिटिव कब है, ये नेगेटिव कब है, ठीक। अब कुछ लोग मेरी बात को जानते हैं ना कि सर आपको फ्रैक्शन ज्यादा पसंद है कंपेयर टू GIF जब ग्राफ की बात आती है। तो कुछ लोग समझ गए कि 2x प्लस फ्रैक्शन, राइट। तो आई वॉन्ट टू नो इंटरवल में ये पॉजिटिव कब है, तो जब तुम्हारा फ्रैक्शन -2x से बड़ा है तब ये पॉजिटिव है, ठीक। तो -10 से लेकर 0 फ्रैक्शन x का ग्राफ, बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन है। -2x स्ट्रेट लाइन, सही। तो ये तुम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, है ना। कहना सर बहुत लल्लू लल्लू लोग है ना, जिनकी मैथ्स खराब है वो तक निकाल लेते हैं कि फ्रैक्शन x जो है x माइनस GIF, -1 से 0 -1 बराबर -2x, तो -1/3 इज द इंटरसेक्शन। तो क्या ग्राफ से कुछ नजर आया कि सर -2x स्ट्रेट लाइन फ्रैक्शन से बड़ी है ना, फ्रैक्शन से बिगर है अप टू -1/3। तो मानते हो जब ये बिगर होता है ना, आई वांट, जब फ्रैक्शन x बिगर है तब तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक। और जब फ्रैक्शन x लेस है तब ये क्वांटिटी नेगेटिव है,
ठीक। अब मुझे बताओ तुम्हारा न्यूमरेटर वो तो नेगेटिव था, तो -1/3 तक, -10 से लेकर -1/3 तक और -1/3 से लेकर 0 तक, तुमको समझ में आया कि सर न्यूमरेटर तो नेगेटिव है GIFX, और आपने मुझे डिनोमिनेटर दिखा दिया कि -1/3 तक। अरे हम मॉड को खोलने जा रहे हैं, मॉड को। तो -1/3 तक क्या हुआ था, -2x इज मोर, ये इनइक्वालिटी थी फॉर लेस देन -1/3, है ना। तो इसका मतलब है फ्रैक्शन प्लस 2x जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव, और ऊपर की क्वांटिटी भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, तो तुम्हारा मॉड प्लस से खुल गया, तो मॉड प्लस से खुल गया, नीचे क्वांटिटी हाफ आ गया, हाफ dx, और मेरे ओपिनियन में यहां पक्का -हाफ dx बनेगा। अप टू 15 क्विकली 15, नो डाउट अप टू 15, नो। हाँ, अरे एक्सेप्शनली इजी क्वेश्चन है ना, नहीं भी आएंगे डाउट तो कोई चिंता थोड़ी है, पर इतने इजी है। 20 चैट को स्क्रॉल करो। अप टू 20, एनी डाउट, नो। ट्वेंटी 21 से 25, 19 में यूं ही बता देता हूं, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को क्लब करो, तो लास्ट टर्म में तुम नोटिस कर पा रहे हो कि सर 39/20 का 1/20 से रिलेशन, तो तुमको ये क्लिक करेगा कि सर 2 - 1/20, ये दिखेगा तुमको। तो इससे तुमको हिंट आएगा कि लेट अस ऑब्टेन fx एंड f of 2 - x। तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं कि ये वैल्यू तुम निकालोगे, है ना, जहां तक ये 1 आती है। ठीक, ये खुद निकालना कि सर ये क्या आता है। अब जब तुमको फर्स्ट एंड लास्ट को क्लब करने का आइडिया है, ऐसा हमने फंक्शन में क्वेश्चन किया था, तो कई लोग जानते हैं ना कि सर आप इन बातों पे ध्यान ही नहीं देते कि सबको पेयर मिला कि नहीं मिला। आप तो क्या करते हो, सीरीज को उठाते हो, उल्टा करते हो और कहते हो जोड़ दो, सबको पेयर मिल गया, देख पहली टर्म, ये देख लास्ट टर्म, 39th टर्म। तो मेरे ख्याल से सबको T1 + T39, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, और मानते हो हर इक्विडिस्टेंट का सम 1 आया, तो 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स, 39 टाइम्स, क्योंकि 39 टर्म्स थी, तो 39 × 1। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो 2s है, आंसर बाई 2, 39/2। थर्टीन का शॉर्ट जो बताता हूं वो इस्तेमाल करो, 13 का शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक, कुछ लोग बताएंगे कि सर 13 का शॉर्टेस्ट मेथड वही है जो आप करते हो, ठीक है। कौन सा 21? 21 तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, एबीसी सीधा डायगोनल निकल आता है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू निकाल लेना, सीधे डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होके आ जाता है कि सर 3 11 61 ये एक आता है, फिर दूसरा डायगोनल एलिमेंट इसी का प्रोडक्ट आता जाता है 2 19 53, तो सबको सम करके एक बड़ा भयानक सा नंबर बनता है। लेकिन सबको पता है कि सर वो जो भी भयानक नंबर है उसे फैक्टर तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी सी गंदी कैलकुलेशन कराई थी, क्योंकि आईआईटी भी ऐसे करा देता है, तो कुछ बड़े प्राइम नंबर तक जाना पड़ता है, मुझको जितना याद है ना। मैं बताता हूं तुमको क्या प्राइम फैक्टर्स आए थे, बताता हूं। टू 3 19 53, 19 एंड 53, ठीक है ना, 2 × 3 × 19 × 53। ओके, अप टू 25 डन क्विकली।
अप टू 25 ओवर। अरे दिव्यांशु तुमको, हाँ बस वही प्रॉपर्टी है, माइनस क्यों लिख रहे हो? तुमको याद नहीं है जीरो लिमिट के क्वेश्चन मैं कैसे करता हूं? मैंने वही किया था और मेरा आंसर एक लाइन में जीरो आ गया था। कोई स्टेप्स मैंने खराब किए ही नहीं थे। तुमको तो पता होना चाहिए सर, आप 0 से 2 अटेम्प्ट करते हो यार हर सवाल में। अप टू 26। क्या बात कर रहे हो? कोई और डाउट ही नहीं है अप टू 25 में? वैसे तो काफी अच्छी बात है। 26 यार, तुमने परमुटेशन नहीं पढ़ी क्या? बनाना को डिस्ट्रीब्यूट करो 4 पर्सन पर। एलाइक बनाना है ना, एलाइक। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट, डिवाइडर मेथड, कि सर 4 आदमी है, 3 डिवाइडर ऐड होंगे, तो ओरली बता देता हूं 15 + 3 C3। फिर गुआवा को डिस्ट्रीब्यूट करो, गुआवा भी एलाइक ऑब्जेक्ट है, 4 पर्सन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करो, 10 + 3 C3। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट एक छोटा सा पोर्शन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मैंने एक छोटा सा लेक्चर डाल रखा है पूरा, जो अपनी वाइब्रेंट की क्लास है ना, उसका वीडियो पूरा एज इट इज डाल रखा है मैंने। तो एक सिंगल क्लास, तो जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो वहां से देख ले, ठीक है? एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगा। 24 तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है, राइट? x + ½ इज 1। मानते हो सर x को x + ½ रख दीजिए, x + ½ x + 1 इज 1। तुमको लग रहा है सर इन दोनों को घटा दीजिए, तो क्या ये रिलेशन आया? डिफरेंस इज 0। सोचो सोचो, x - x + 1 इज 0। तो कुछ क्लिक किया कि सर ये तो पीरियोडिक फंक्शन निकला। अब पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से 0 से 1500 को तुमने गारंटी लिखा होगा, 1500 1000 डिवाइड बाई 1000। कुछ बात दिमाग में गई है ना, किस तरह? हाँ सर, कुछ कुछ दिमाग में गया, ठीक। अब आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ x + 1 x + ½ है ना, इसका इस्तेमाल करना है। तो 0 से हाफ, हाफ से 1, सोचना मैंने क्या कर दिया? कुछ लोगों को समझ में आया है ना? और अब कुछ लोग कहेंगे सर शिफ्टिंग कीजिए, f ऑफ x + ½ f ऑफ x + ½ तो शिफ्टिंग करने से, याद है ना सर, लिमिट में हाफ माइनस हो जाता है, तो हाफ माइनस करने से 0 से हाफ। तो एग्री करते हो कि सर सवाल खत्म? आपका पहला इंटीग्रल भी 0 से हाफ, दूसरा इंटीग्रल भी 0 से हाफ, दोनों को एक ही इंटीग्रल में लिखिए, fx + fx + ½ एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 ना, दैट इज इक्वल टू 1। तो समझ गए कि सर ये इंटीग्रल तो 1/2 आ गया, और बाहर देखो कितना है, 1500/, तो इनटू हाफ। देख लो यार कितना आंसर आ रहा है, डोंट नो, वैल्यू निकाल लेना, ठीक। कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को? पता नहीं मैंने कैलकुलेशन सही की कि नहीं की, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? fx + f ऑफ x + ½ अरे कोई तो बताओ, सारे के सारे गधे थोड़ी हो सकते हैं क्लास में, कुछ तो लोग होंगे जो कहें कि सर आपने कैलकुलेशन गलत की है या सही की है। ये 0 से हाफ 1 बन गया, 1 dx, तो ये 1/2 आ गया, तो 1/2 इंटू 1500/1000, 750/1000, ये 0.75 आंसर आ रहा है क्या? बोलो। 3 आएगा वहां, कहां 3 आएगा? क्योंकि आंसर क्यों नहीं मैच हुआ? 3 कहां से आएगा? 3 आएगा वहां,
हाँ मैं 3/4 आंसर बोल रहा हूं, है ना, 3/4 आंसर, 0.75 आंसर आ रहा है। हाँ तो मैं अभी आंसर में जाके चेंज करूंगा ना, मैं तभी तो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने आंसर 0.5 लिखा हुआ है, जबकि अभी तुम्हारे सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आंसर 0.75 आ रहा है ना। सब तो बताया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आया, फंक्शन पीरियोडिक, तो 1500 कॉमन गया, है ना, 1500 अपॉन 1000 हो गया 1.5। फिर इंटीग्रल को मैंने दिखा दिया, 0 से 1 इंटीग्रल जो है, 0 से हाफ, हाफ से 1 टूटा, 0 से 1, फिर वो शिफ्टिंग की, x को x प्लस हाफ किया, तो हाफ 0 से हाफ बन गया, तो ये हाफ ही तो आ रहा है, 1.5 अपॉन 2, आंसर 0.75 है भाई, ठीक है। लो अभी तुम्हारे सामने भी आंसर करेक्शन कर देता हूं। एनी अदर डाउट? देखो अभी 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 तुम्हारे सामने करेक्शन कर देता हूं। अरे एक सेकंड बप्पा, 12th का मेंस अभी हुआ 24, इसका आंसर 0.75, 24 करके रीचेक। ठीक है, डन। तुम्हारे सामने देखो प्रूफ भी मिल गया ना कि हो गया, करेक्शन हो गया सर, और सबकी कॉपी रीचेक भी हो जाएंगी। चलो अप टू 30, एनी डाउट? देख लो, एक लास्ट कॉल कर रहा हूं, 26 से 30, एनी डाउट? क्या बात है, कोई डाउट पूछ नहीं रहा है? 26 बता चुका हूं, चैट स्क्रॉल करो, देखो कोई तो डाउट पूछ रहा होगा। अप टू 30, एनी डाउट? नो, इसका मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो। इस पूरे पेपर का सबसे अच्छा सवाल मेरे ओपिनियन में वॉज 30। अच्छा 29, 29 में तो बिल्कुल दम नहीं है, 29 में तो बेचारा जो कह रहा है वही करो, और क्या। स्फेयर का रेडियस 10 के ऊपर x थिकनेस, कुछ x थिकनेस की आइज, तो जो वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा? केवल आइज का वॉल्यूम पूछ रहा हूं मैं, जो कोटिंग है, कोटिंग का वॉल्यूम 10 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, सही बोला ना, कोटिंग का वॉल्यूम, क्योंकि डिक्रीज कौन करेगा? कोटिंग डिक्रीज करेगी, तो डीवी बाई डी कर दो, तो डीवी बाई डी करो, और डीवी बाई डी 50 दे रखा है, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मानते हो दैट इज गिवन टू बी 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, तो 4/3 इंटू 3, 4 पाई स्क्वायर, ये तो डी बाई डी एक्स है, इंटू डी एक्स बाई डी टी, मेरे ख्याल से ये डेरिवेटिव हुआ। नहीं नहीं, शीट का सवाल नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। अब x की वैल्यू तो 5 है, जिस इंस्टेंट पर तुमसे वो dx बाई dt पूछ रहा है ना, लेयर किस रेट से डिक्रीज कर रही है, थिकनेस किस रेट से डिक्रीज, तो तुमको dx बाई dt फाइंड करना है, और मानते हो x इज नोन 5, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम dx बाई dt निकाल लोगे, समझ गए? x को पुट कर लेना एंड ऑब्टेन dx बाई dt, यू विल गेट द आंसर। 30th प्रॉब्लम काफी अच्छा था, उसको पता क्या करना था, उसको एक्सप्रेशन को देख करके मैंने स्टार्ट किया कि यार ये 1/1 प्लस एक्स आ रहा है आंसर में, तो मैंने पता क्या किया था, x को पुट करवा दिया 1/1 प्लस टी, ये पुट करा दिया, और फिर कहा कि देखते हैं क्या होता है, तो x की पावर m-1 विल बी दिस, x की पावर m-1,
इंटू 1 - x, जरा 1 - x करना, तो t अपॉन 1 + t आएगा, t अपॉन 1 + t की पावर n-1, t की पावर n-1, सही। अब dx, dx इज -1 अपॉन -dt अपॉन 1 + t का स्क्वायर। अब वो जो माइनस आया, माइनस मन में रखना माइनस को, तो अब जरा लिमिट रखो कि सर x को 0 होने पर t आपका इंफिनिटी आ रहा है, तो यहां इंफिनिटी आएगा, ठीक है। और x को 1 रखने पर 1 + t 0 आएगा, तो ये इंफिनिटी, ये 0, तो वो जो तुम्हारा माइनस था ना, उसकी मदद से मैंने लिमिट इंटरचेंज करवा दी, ठीक। अब तुम लोग को मेरी आदत याद है कि सर आप ये सवाल को पता कैसे करते हो, आप कहते हो 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, ठीक। अब जो लोग मुझको पहचानते हैं दे विल से कि सर ये 1 + t की पावर m+n जो लिखा हुआ है, t की पावर n-1 dt, या तुम में सब कुछ लोग तो मुझे पहचानते ही होंगे कि सर यहां जाइए और 1/u करा दीजिए, कुछ समझ में आया। तो इफ यू डू t = 1/u, तो तुम समझ गए ना कि सर ये 1 से 0, लेकिन यहां माइनस आएगा ना, तो उसको तुम 0 से 1 बना लेना। तो जब ये दोनों सेम इंटीग्रल में लिखोगे ना, तो वो यही आ जाएगा जो पूछा है इसने। तो जो फाइंड द वैल्यू पूछी है ना, तो बुद्धू बना गया वो तुमको। तो ये जो इंटीग्रल पूछा गया है 0 से 1, वो IMN ही है, ठीक। चलो भाई, बाय, जय हिंद। कल वेक्टर की क्लास है ना, ठीक।